प्रियंका गांधी ने सहरसा में जनसभा को संबोधित किया और फिर समस्तीपुर के रोसड़ा में रोड शो किया। सहरसा में रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने एनडीए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने छठ पूजा के अपमान के पीएम मोदी के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें अपना यानी अपमान मंत्रालय बना देना चाहिए। सुनिए एक बार, फिर इस पर भी चर्चा करेंगे। तो मैं सोच रही थी इनका भाषण सुनते हुए कि मैं एक सुझाव देना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का जो समय है वो काम करने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। रोजगार दिलवाने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बेरोजगार हो ना तुम, बेरोजगार हो ना, पढ़े लिखे भी होगे, पढ़े लिखे हो लेकिन बेरोजगार हो। तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों साथियों, ये आरजेडी कांग्रेस वाले दुनिया भर में जाते हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं। हम तो सोशल मीडिया में पढ़ते हैं तो शर्म आ जाती है कभी। लेकिन इन्हें राम मंदिर की यात्रा का समय नहीं मिलता। अरे मैं इनको कहना चाहता हूं, अरे आपको भगवान राम जी से अगर कोई झगड़ा है, अरे आप वहां जाइए। वहां तो निषाद राम जी का, निषाद राज का भी मंदिर बना है। वहीं अयोध्या में वाल्मीकि जी का भी मंदिर बना है। वहां अयोध्या में शबरी माता का भी मंदिर बना है। अरे राम जी से आपको तकलीफ हो, अरे कम से कम निषाद राज के चरणों में तो सर झुका के आ जाओ। उसमें तुम्हें क्या शर्म आ रही है? वाल्मीकि जी के माथा टेक करके आ जाओ। अरे शबरी माता के चरणों में जाकर के आ जाओ। नहीं जाएंगे, दुनिया भर में जाएंगे। साथियों, कांग्रेस का शाही परिवार, आरजेडी का शाही परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं और विदेशी त्योहार मनाने में उनको मजा आती है। लेकिन बात जब छठ महापर्व की आती है तो ये लोग क्या कहते हैं? छठ महापर्व हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का, अभिमान का अवसर है। ये कहते हैं ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे। ड्रामा क्या कह रहे हो तुम? तो काफी देर से रविशंकर जी के पास मैं नहीं गया, लेकिन आपने देखा प्रधानमंत्री का बयान और प्रियंका गांधी के बयान के जवाब में आना मैं क्या जैसे लूंगा। रविशंकर जी, इसका जवाब दीजिए। आप लोग यहाँ वहाँ खूब घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर से यात्राएं भी हो रही हैं, चुनाव प्रचार भी हो रहे हैं, दिल्ली भी आते जाते हैं, लेकिन पीएम कहते हैं कि आप लोगों को भगवान राम के दरबार में जाने का वक्त नहीं मिलता क्या? यानी सीधे मैसेज है, संजय जी, सनातन को आप लोग या तो अवॉइड करते हैं या फिर वोट बैंक के चक्कर में जाते नहीं हैं। नहीं, हम लोग सनातन का, सनातनी परंपरा का, धर्म का अपने तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग और प्रयोग नहीं करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं भाई। आपने 20 साल में विकास किया, ये आपका क्लेम है, तो आप उसकी बात करो ना। आप झूठे सच्चे बातों नहीं सर, उस पर तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन इस बात का जवाब तो दे दीजिए ना कि राम मंदिर बने इतने दिन हो गए, आप लोग क्यों नहीं गए? नहीं, मैं संजय जी, प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं तो समझ में आती है। प्रधानमंत्री ही कहे हैं वो, तभी तो मैं पूछ रहा। आरजेडी पर आरोप है, कांग्रेस पर आरोप है, इसका जवाब दे दीजिए छोटा सा। जाएंगे कि नहीं जाएंगे या नहीं जाना चाहते हैं, फिर आते मुद्दे पर। ये आरोप हो कैसे सकता है? मैं कह रहा हूं कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में ये आरोप हो कैसे सकता है कि उसको आस्था के किस स्थल पे कब और कैसे जाना है? हाँ। कैसे हो गया ये आरोप? मैं कह रहा हूं, आप चुनाव लड़ रहे हो, बोल रहे हो आपने 20 साल में विकास किया। हाँ। बात आप क्या कर रहे हो? झूठा चुनाव प्रचार। हाँ। छठ मैया का अपमान कर दिया। किसने कर दिया? अगर किसी बात से प्रधानमंत्री जी आहत होते हैं तो प्रधानमंत्री जी का आहत होना छठ मैया का अपमान हो जाना नहीं होता। इसका जवाब ले लेते हैं जी अपने आप को छठ मानना। हाँ, इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, अनामिका, जवाब एक तो अपमान मंत्रालय बना देना चाहिए, प्रियंका गांधी कह रही। दूसरा, आरजेडी भी पूछ रही कि भाई छठ मैया का अपमान हमने कैसे कर दिया, जरा इस बात को समझाइए। देखिए, मैं तीनों बातों का जवाब दूंगी, प्रियंका जी की बातों का भी जवाब दूंगी, लेकिन एक बात तो तय है
कि प्रियंका गांधी के परिवार में जो भी रहे हैं शीर्ष नेतृत्व में, चाहे वो नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका, ये लोग बाबर की मस्जिद पे जा सकते हैं, उनके मस्जिद पे जा सकते हैं, लेकिन वो लोग निषाद के मंदिर में नहीं जा सकते, वाल्मीकि के मंदिर में नहीं जा सकते, सबरी के मंदिर में नहीं जा सकते, सनातन को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। तो ये खुलकर बोलते क्यों नहीं है? बोल ही देना चाहिए ना, बोल देना चाहिए। दूसरी बात, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल के अंदर छठ मैया के प्रति आस्था है, तो उसे ड्रामा बताकर ये क्या अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या ड्रामा बताना चाहिए? अगर लाखों करोड़ों लोग की आस्था जुड़ी हुई है, हमारी इमोशंस जुड़ी हुई है, और ये ऐसा कब कहा ड्रामा? दिल्ली वाले प्रकरण को आप जोड़ रही हैं, दिल्ली वाले प्रकरण को जोड़ रही हैं, तो फिर तो मुझे लगता है कि आपके नेताओं को वहां जाना भी चाहिए था। कब कहा कि अपमान, कि कौन सा अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया ऐसा कि जिसको लेकर आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं? नवीन जी जुड़े थे, वो भी कह रहे हैं कि समझ से परे ये बात है। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। हाँ। वो कभी कहते हैं कि ये ड्रामा करते हैं, तो अगर आस्था इन्हें ड्रामा लगती है, हाँ। तो क्या ये आस्था का अपमान नहीं है? छठ मैया का अपमान नहीं है? आप बता दीजिए कि ये शब्दों की मर्यादा की बात करते हैं ये लोग। प्रधानमंत्री जी की मां को गाली किसने दी? किसके मन से गाली पड़ी? ये लोग कभी बिहार को अपमानित करते हैं, कभी बिहार को बीड़ी बुलाते हैं, कभी बिहार को बीमार बुलाते हैं। मैडम, बीड़ी आपको याद आ जाता है। सुनिए, अब मेरी बात थोड़ी कटु आपको लग सकती है और आरजेडी के प्रवक्ता बैठे इनको भी कटु लग सकती है। आप लोगों को सबका अपमान याद आता है। प्रधानमंत्री का जिक्र होता है तो अपमान हो जाता है, छठी मैया के मामले पर अपमान हो जाता है, बीड़ी अगर बोल देता है कोई तो भी अपमान हो जाता है, होना भी चाहिए। लेकिन जरा बताइए कि बिहार में इसी छठ मैया के पर्व मनाने के लिए बाथरूम में बैठकर जब बिहार के लोग ट्रेनों में ठूस ठूस कर आ रहे थे, उन तस्वीरों का जिक्र बस 2 दिन था क्या? ना आपको दिखता ना इनको दिखता है। तब अपमान शब्द भूल जाता है सब कुछ। बीड़ी याद रहेगा, छठी मैया का अपमान याद रहेगा, प्रधानमंत्री के ऊपर किसी ने कुछ कटाक्ष किया तो वो मुद्दा बन जाएगा, बिहार बंद हो जाएगा। लेकिन बिहार की जनता को लेकर किसी को कोई चिंता नहीं है, और ये डंके के चोट पर बोल रहा हूं, किसी को कोई चिंता नहीं है। छठ पूजा में शामिल होने वाले लोगों के लिए हाँ 12,000 ट्रेनों की व्यवस्था। अरे तो वो अपमानित नहीं होकर आए। मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या बिहार की जनता ये डिजर्व करती है, हमारे बिहार के लोग की ट्रेनों में बैठकर वो ट्रेन के बाथरूम में बैठकर आए? आप हमें बता दें कि 12,000 ट्रेनें हमने व्यवस्था की। हाँ। लेकिन लालू जी कितना ट्रेन व्यवस्था करते थे? देश में 12,000 ट्रेनों का संचालन हुआ, फिर भी बाथरूम में बैठकर आने को मजबूर होना पड़ गया। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? 1-2 लोग 20 साल की सरकार या 30 साल की सरकार बिहार की? चैनल के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से क्षमा मांगती हूँ, लेकिन ये लोग जो अपमान करते हैं इनको कहिए कि ये क्षमा मांग सकते हैं। इनमें क्षमा मांगने की क्षमता नहीं। रवि जी जवाब, हिम्मत नहीं। रवि जी जवाब। देखिए, वो तो माफी मांग रही हैं। देखिए, लालू जी जब रेल मंत्री थे तो 90,000 करोड़ का मुनाफा देके घाटे में चलने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो साबित कर दिया, और यहां से लेके अमेरिका तक उसकी चर्चा हुई, और वो मैनेजमेंट गुरु के तौर पे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी उनसे जो है लोगों ने इस पे व्याख्यान, और उसके बारे में भी बताइएगा। अभी मैं एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। आपने बोला अनामिका जी, आता हूं, बारी बारी सुन लीजिए। आपने अपनी बात पूरी कर ली, उनको भी सुन लीजिए, फिर आप ही दोनों लोग हैं, आपके पास फिर आऊंगा मैं। हाँ। अगर 12,000 ट्रेन चल रही होती तो जो आपने कहा कि इस तरह से टॉयलेट में लोगों को सफर करना पड़ा ट्रेन के, तो क्या ये छठ मैया का अपमान नहीं है कि आप ये झूठ बोल रहे हो, झूठ फैला रहे हो कि 12,000 ट्रेनें हमने चला दी? 12,000 ट्रेन चलती तो ये हालत रहती। देखिए, बेसिकली बात ये है कि विकास का ढोल पीटा जा रहा है, हालत बहुत खराब है, पलायन वैसा ही है। 3 करोड़ से ज्यादा तो पंजीकृत प्रवासी मजदूर हैं बिहार में। कानून व्यवस्था की स्थिति देख लीजिए, हर रोज क्या हो रहा है। आचार संहिता लगा हुआ है उसके बाद, और आचार संहिता भी क्या लगा हुआ है भाई, इसी बीच आप 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में भिजवा रहे हो। किस तरह की आचार संहिता है? और भाषा का मैं बता दूं, नहीं, सही छेड़ दिया आपने, सही छेड़ दिया आपने। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब कानून व्यवस्था का जिक्र आप कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि तेजस्वी यादव के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो अपने पिता लालू यादव का नाम भी ले ले मंचों पर। क्यों डर रहे हैं आप लोग लालू यादव का नाम लेने से? संजय जी, हाँ, अभी ना मोकामा में मर्डर हुआ, सिवान में एक सब इंस्पेक्टर का गला काट दिया गया, रोहतास में गोलियां चली। ये तब हो रहा है जब
चुनाव इससे पहले खेमका मर्डर देख ही लिया, पारस हॉस्पिटल देख ही लिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भाषा का स्तर आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये लोग और गिराएंगे। अभी तो इस पे आ जाएंगे, अभी तो नहीं, इस बात का जवाब नहीं दिया सर आपने। लालू जी का नाम लेने से तेजस्वी यादव को दिक्कत क्या है? आप लोग मंचों पर लालू जी को क्यों अवॉइड कर रहे हैं? उनकी तस्वीरें नहीं लगती है, उनका जिक्र नहीं होता है। अरे भाई, दोनों लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी के सर्वस्व अभी भी हैं, फिर लालू जी का नाम लेकर क्यों प्रचार नहीं किया जा रहा है? लालू जी की जो आप सब लोगों को पता है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो चुनाव प्रचार में नहीं है, वो आराम कर रहे हैं। इनका तो 26 सेकंड में रिलीज कर देते हैं मैनिफेस्टो। कल रोड बात घुमा रहे हैं सर। जी कहां थे? एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दीजिए। रवि जी, आप बात घुमा रहे हैं। वो वाला लालू प्रसाद यादव आपके पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं कि नहीं है? और जो सबसे बड़ा नेता है पार्टी का, उसका नाम लेकर चुनाव प्रचार अगर नहीं और जिक्र तक नहीं करना, क्या जंगल राज वाली छवि से डर रहे हैं आप लोग? तबीयत ठीक नहीं है कि वो चिपक जाएगा तेजस्वी के साथ भी? उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, ये आप लोगों को नहीं पता है। अरे तो लालू जी को कौन मैं बोल रहा हूं सर? वो तो कह रहे हैं लालू जी का नाम क्यों नहीं ले रहे? बस कौन नाम नहीं ले रहा है? तेजस्वी। मैंने लिया भाई, सब लोग ले रहे हैं। हाँ। लालू जी का कार्यकाल सामाजिक न्याय का कार्यकाल था, वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है और आगे भी लिखा जाएगा। रेल मंत्री के तौर पे उनकी भूमिका अहम रही। अलग अलग मंचों से, भाषणों से जो उनका, पर ये जंगल राज वाले पे कुछ नहीं बोलेंगे आप? मैंने अभी बोला, इसको बीजेपी कहती है कि आज ही अमित शाह कह रहे हैं कि दोबारा इनको आने नहीं देना, वरना ये जंगल राज फैलाएंगे। देखिए संजय जी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बहुत लोग ये कहते हैं कि देश आजाद हुआ 2014 में, तो क्या आप मान लेंगे देश आजाद हुआ 2014 में? अरे सर, आप तो पढ़े लिखे शानदार प्रवक्ता हैं, जंगल राज वाले पे बताइए ना, जस्टिफाई या फिर उसको डिनाई कुछ तो करिए आप। मीडिया द्वारा, मैं मानता ही नहीं उस पीरियड को जंगल राज, तो मैं क्या करूं? मीडिया द्वारा रचित, मीडिया द्वारा बनाया गया, वर्चस्ववादी लोग जो मीडिया में थे उनके द्वारा बनाया गया वो एक शब्दावली था, जिसको इतना घुमाया गया कि आज मीडिया ने नहीं, कुछ नहीं है। ये कोर्ट की शब्दावली थी सर, तो लीजिए, कोर्ट की शब्दावली थी, और इसीलिए आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि आप लोग लालू जी का नाम नहीं ले रहे। ठीक है, मैं आता हूं सर, आता हूं दोबारा आता हूं आपके पास। अनामिका जी जवाब दीजिए इस बात का। अनामिका जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं इन्हें इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों ने रोड बनाए, पुल बनाए, एयरपोर्ट बनाए, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? अलकतरा खाया। हमने विद्यालय बनाए, विश्वविद्यालय बनाए और महाविद्यालय बनाए, इन लोगों ने चरवाहा विद्यालय बनाया और सारा चारा बिहार का खा गए। हमने नौकरी देने का काम किया, लगभग नौकरी और रोजगार लगभग 50 लाख और 1 करोड़ देने जा रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने नौकरी के बदले में जमीन लेने का काम किया है। हमने जो विकास किया है वो बिहार की जनता अच्छे तरीके से देख रही है, महसूस कर रही है। आज बिहार की बेटियां सुरक्षित है, वो आजादी से अपना जीवन जी रही है। इनके जंगल राज में 4 बजे के बाद हम लोग घर से निकलते नहीं थे। ये शासन जो लालू जी का जंगल राज का शासन था, जो कह रहे हैं कि मीडिया ने फैलाया है, ये कोर्ट के लैंग्वेज थे। ये कोर्ट ने कहा था, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्टेटमेंट था। ये लोग जानकारी रखते नहीं है। और जहां तक अपमान करने की बात है, तो ये लोग बार बार बिहार का और भगवान का, दलितों का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहते। क्योंकि आप जिस राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, उन्हें ना सभ्यता की जानकारी है, ना संस्कृति का पता है। वो बिल्कुल दिशाहीन राजनीति करते हैं। और मैं आपको बता देती हूं कि तेजस्वी जी को और लालू जी को बिहार ने 20 वर्षों से सत्ता से बाहर रखा है और नकार दिया है। और निश्चित तौर पर बिहार की सवाल का जवाब आप लोग नहीं देते कि 20 साल से सरकार में आप लोग हैं। लालू तेजस्वी अगर इतने ही खराब होते तो आप तो, आपकी जो सहयोगी पार्टी जेडीयू है, बीच बीच में कूदकर उधर क्यों चली जाती है? अगर वाकई में चुनाव में जितने बुरे कहते हैं आप लोग, तो फिर बीच बीच में सरकार भी तो नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, आपके उसमें दोष नहीं है, आपकी अगर साथी पार्टी होती तो मैं सवाल पूछ लेता। उसका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। रवि जी हमारे साथ लगातार बने रहिए, लेकिन कुछ और मेहमान अब इसके बाद जुड़ने वाले हैं, उनके पास भी चलेंगे। आपको बता दें कि 65 लाख लोगों के वोट काटना, ये प्रियंका गांधी का आज का बयान है। उन्होंने कहा कि जनता के खिलाफ साजिश है और महिलाओं को 10,000 की घोषणा चुनावी धोखा है और बिहार में रोजगार की कमी से पलायन बढ़ा है। सुनिए एक बार प्रियंका गांधी के बयान को। जो भाजपा की सरकार है
और जो एनडीए की सरकार यहां बिहार में चल रही है, वो आज आपके वोट को खतरे में डाल रही है। वही जो मूल अधिकार है आपका, जिससे ये देश बनता है, जिससे सरकारें बनती बिगड़ती हैं, उसको खत्म करने की साजिश करते हैं। आपने वोट चोरी के बारे में सुना है? सुना है कि नहीं? सुना है ना? 65 लाख नाम काटे हैं बिहार में से। इसका मतलब है कि 65 लाख लोगों के अधिकार रद्द कर दिए हैं। कौन से अधिकार? और आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है इसके होने से? सिर्फ ये फर्क नहीं है कि वोट के दिन आप जाकर अपना वोट नहीं डाल सकते, ये फर्क नहीं है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि जितने भी आपके अधिकार हैं वो आपकी नागरिकता से और आपके वोट से जुड़े हुए हैं। रवि जी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, कुछ और मेहमान जुड़ने वाले, लेकिन चूंकि अब साथ में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो 65 लाख वोट काटने वाले मसले पर जवाब आपसे चाहेंगे। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं जो प्रियंका गांधी कह रही हैं? बिल्कुल। मैं बस शुरुआत यहां से करना चाहूंगा कि पिछले 20 साल में लगभग 70,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं। तो औसत हर दिन का गया 9 से 10 हत्याएं हर दिन हुई। तो इस और घोटालों का मुझे आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा, इसीलिए मैं अभी नहीं समय है, ले लीजिए कि वो ले लूं। तो मैं बता देता हूं कितने घोटाले हुए हैं ये 20 साल में। एडवर्टीजमेंट घोटाला 500 करोड़, बुडको घोटाला 1300 करोड़, छात्रवृत्ति घोटाला 250 करोड़, धान घोटाला 3400 करोड़, फ्लड रिलीफ घोटाला 100 करोड़, गर्भाशय घोटाला 46,690 महिलाओं के गर्भाशय के साथ खिलवाड़ हुआ, शौचालय घोटाला 15 करोड़, आईएएस घोटाला 11,412 करोड़, किसान क्रेडिट कार्ड घोटाला 3.79 करोड़। तो इन घोटालों को आप लोग उजागर क्यों नहीं करते हैं? वो तो बड़े बड़े मंचों से साफ करें कि भाई जिसमें आप लोग कन्विक्टेड हैं, आपके नेता कि अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, क्या नाम है, जमीन घोटाला, न जाने क्या 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 है ना, ए से लेके जेड तक 20 साल घोटाले से भरा हुआ है, लेकिन वो विमर्श में नहीं है क्योंकि उस पर चर्चा नहीं कराई जाती। तो कमी उनकी है कि आपकी है? आप लोग नहीं उठा पाते, कमी तो आपकी है फिर। नहीं ना भाई, ज्यादातर मीडिया हाउसेस के मालिक कौन है? कॉर्पोरेट ओन्ड मीडिया हाउसेस। अरे सर, घुमा फिरा के मीडिया पे आप लोग चले आते हैं, वो चलाते ही नहीं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया पे सवाल उठाते हैं। मीडिया पे अगर हम नहीं दिखाते तो आपको बिठाकर आपकी बातें, ये जितनी 4 लाइनें आपने बताई हैं, सुनते थोड़ी ना। मैं बोल तो रहा हूं, देखिए 2 शब्द संजय जी, 2 शब्द ये, एक जंगल राज, जो कि हाईकोर्ट ने पटना में जल जमाव के ऊपर टिप्पणी की थी, उसको पकड़ के उस पूरे कार्यकाल को बदनाम करना। और अभी जो मैं आंकड़े दे रहा हूं भाई, विकास के सारे पैमाने पे बिहार पीछे है अन्य राज्यों की तुलना में, तभी यहां से पलायन सबसे ज्यादा है, तभी 3 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं। तो अभी भी इसमें अगर विकास दिखता है तब तो क्या ही कहा जाए। सड़क दिखता है तो सड़क में भी यूपीए का 2 टर्म्स, और मनरेगा में हमारे रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो मनरेगा में भी काफी बजट आवंटित हुआ, जिसमें काफी सड़कें बनी ग्रामीण क्षेत्रों में। तो वो विकास जो है उसमें तो हमारी साझा कोशिशें रही हैं। 2014 के बाद क्या हुआ उसका अगर आप ब्यौरा लेंगे, अभी माननीय नवीन जी यहाँ पे हैं, उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में क्या हालत खराब हुई है लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, एक सुनिए, और मैं कह रहा हूँ कि आपसे जब इस वाले टेन्योर में, जब आपके 17 महीने की सरकार साथ में थी तेजस्वी जी के, क्या नाम है, नीतीश कुमार जी के, तब तो आप ही की यही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की तारीफ किया करते थे कि बिहार में तो इतना विकास हुआ है, हम डिप्टी सीएम हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, लेकिन सीएम सबसे बेहतर है ना, ये कर दिया वो कर दिया, तमाम चीजें। और अब चुनाव आते जैसे आप लोग अलग हैं, तो 20 साल में कुछ हुआ ही नहीं, आप लोगों को दिखता ही नहीं है। मतलब साथ में आने के बाद शब्द बदल जाते हैं, और ना जब आप लोग दूर रहते तो सारे जो है कि 20 साल में कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है। बिहार में परिवर्तन हुआ है सर, उस पैमाने पर नहीं हुआ है, लेकिन हुआ जरूर है, ये दुनिया भी मानती है। ठीक है, आता हूं नवीन जी, इसका जवाब दीजिएगा सर। ये कह रहे हैं कि 20 साल में कुछ हुआ ही नहीं है, अगर ए से जेड गिनाएं तो सिर्फ घोटाले हैं, उनकी चर्चा न मीडिया करती, ना हम कोई और करना चाहता है, सारा ठीक रहा मीडिया पर। ये कहना टोटल अनफेयर होगा ये कहना। नीतीश कुमार, आप अगर फर्स्ट 10 ईयर्स हैं, नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छे काम किए, और बहुत सारे जगह पर हम इसके पहले भी एक प्रोग्राम में आपने कहा
हमने बताया था कि एक बार हम नीतीश कुमार के साथ नालंदा गए थे और चौपर से हम लोग कहीं गए थे और चुनावी सभा में, और वहां पर उन्होंने प्रॉमिस किया था कि घर घर में बिजली लाएंगे वो। और हमने उनको कहा था कि भाई ये कहाँ से पॉसिबल है, 2010 का इलेक्शन था। वो कहा कि नवीन जी ऐसा कोई चीज हम नहीं बोलते हैं जो प्रॉमिस हम करते हैं फुलफिल नहीं करते हैं। अगले बार तक बिहार के हर जगह पर बिजली पहुंच गई थी। बिहार में अगर आप देखिएगा तो गाँव में पानी है, रोड की स्थिति ठीक है। कहाँ बिहार में फेलियर हुआ है वो भी पॉइंट आउट करने की ये है। एटमॉस्फेयर ठीक हुआ। आज पटना के सड़कों पर लोग रात में निकलते हैं, मॉल है, शॉपिंग हो रहा है, ये सब ठीक है। कहाँ डिक्लाइन हुआ उसको भी डिस्कस करना चाहिए। इसलिए कि शिक्षा और हेल्थ में काफी गिरावट आई है। दूसरा कि करप्शन जो ये बात कर रहे हैं वो सही है। बिहार हमको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी के मामले में वन ऑफ द मोस्ट करप्ट स्टेट्स होगा इंडिया में। और एवरेज लॉ एंड ऑर्डर जो हत्या के आंकड़े ये दे रहे हैं, देखिए किडनैपिंग जो था वो लालू के राज में किडनैपिंग एक व्यापार के रूप में था और काफी लोगों का पलायन हुआ, छोड़कर लोग भाग गए। डॉक्टर्स लेकिन इंजीनियर जो है वो भाग के काफी लोग बिहार छोड़कर गए। लेकिन इस दौरान यहाँ 10 साल में क्या हुआ, हत्याओं की संख्या में, क्राइम की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। हमको नहीं मालूम है कि 70,000 का ये फिगर जो ये दे रहे हैं सही है या गलत है। लेकिन लालू यादव के 15 साल या 20 साल 15 साल के राज्य में करीब 54,000 हत्याएं हुई थी। तो उसके अगर करस्पॉन्डेंस में देखिएगा तो आज के दौरान भी हत्याओं की संख्या में कमी नहीं है, क्राइम की संख्या में कमी नहीं है। कमी आया है एब्डक्शन की संख्या में, और जो एवरेज एक एटमॉस्फेयर है उसमें सुधार आया है नेचुरली। लेकिन शिक्षा और हेल्थ के दिशा में जो सुधार होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और सब जगह पर काफी सुधार हुए हैं, उसको आप डिक्लाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक सर, ठीक। किशोर कुणाल इसका जवाब दीजिए सर। किशोर कुणाल इसका जवाब दीजिए। आरजेडी डिनाई कर रहे हैं कि 20 साल में कुछ हुआ नहीं है। अब आप लोग, मुझे लगता है कि तमाम जो अब तक बड़े नारे गढ़े गए उससे कम से कम इस बात को तो जस्टिफाई करिए कि 20 साल में आप लोगों ने क्या किया है ताकि उसकी आवश्यकता ना पड़े। किशोर जी, मैं इनकी बातों को सुन रहा था पार्सली। आवाज मेरी जा रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। आवाज जा रही है मेरी? देखिए, रवि जी को मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये जो आंकड़े पेश कर रहे हैं तो पता नहीं ये अपना मोरल कहाँ बेच रखे हैं। ये घोटालों का नंबर तो गिना रहे हैं। जब तेजस्वी यादव जी एक साथ 5 विभाग के मंत्री हुआ करते थे जिसमें वित्त विभाग भी शामिल था, ये बताएंगे कि वित्त मंत्री रहते हुए किसी फाइल पे उन्होंने नोटिंग किया था कि ये घोटाले कब के हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं और क्यों हैं। मैं समझता हूँ अगर है तो वो सार्वजनिक करें। ये हत्या की बात करते हैं, मैं एनसीआरबी के आंकड़े के आधार पे ही बता रहा हूँ कि बिहार में अभी ये लेटेस्ट जो रिलीज हुआ है एनसीआरबी का, वो बताता है कि बिहार में 14% हत्या के मामलों में गिरावट आई है। और ये एनसीआरबी का डेटा होता है। बिहार की सड़कों पे हम जाएंगे, हमारा जो डायल 112 है रिकॉर्ड 22 मिनट पे बिहार की किसी भी जगह पे पहुंच जाता है। हमने प्रिवेंशन या डिटेक्शन दोनों स्तर पे लगातार काम किया है, जबरदस्त काम किया है, जिसकी वानगी आप एनसीआरबी या एससीआरबी या आईजीएस इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के किसी भी आंकड़ों से देख सकते हैं। ये बात करते हैं 70,000 आंकड़ों की बात करते हैं, ये परसेंटेज की बात नहीं करते हैं। जो ये आंकड़े मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपने जो ये टेम्परेरी आपने पीछे आपने क्रोमा की व्यवस्था की है वो ऑन एयर बहुत सही नहीं लग रहा है। मैं आता हूँ दोबारा आपके पास। अंशी, इसका जवाब दीजिए सर। आप लोग तो अब खैर बहुत पहले से सत्ता में नहीं रहे या साथ में आए भी तो बहुत कम समय के लिए आए हैं, लेकिन जेडीयू तो कह रही कि भाई हमने 20 साल में किया है। ठीक है, उस बात का आकलन 10 साल के ब्रेकडाउन के हिसाब से किया जा रहा है कि 10 साल में बेहतर किया गया, 10 साल में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन काम तो हुआ है। पलायन को लेके तो पलायन हो रहा है बिहार से सबसे ज्यादा। जब हम 3 करोड़ लोगों की बात करते कि वो दूसरे राज्यों में करके जा रहे तो उससे 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि भैया उनको उनके प्रदेश बिहार में उत्पन्न होता है, और दूसरा ये कि वो अपराध भय के कारण जो है पलायन कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं अपराध को लेकर तो फिर हमें इस बात को भी याद करना चाहिए कि किस प्रकार से सुदान में एक एसआई की हत्या हो गई है। हमें इस बात में अधिक करना 6 महीनों में जो है 9 कारोबारी उनकी हत्या हो गई है। हमें करना 953 अपराध जो है वो रोज तक हो रहे हैं। नहीं, वो तो सही है, लेकिन आपके राष्ट्रीय नेताओं को बिहार के बारे में सच में जानकारी नहीं या फिर बोलते नहीं है। बिहार के मुद्दों को हटाकर वो सीधे लेकर चल जाते हैं कि भाई अपमान मंत्रालय बना लो या फिर प्रधानमंत्री जी को कह दो कि नाचने के लिए वो नाचना शुरू कर देंगे। बिहार के लोकल चीजों की अगर समझ है तो बिहार की समस्याएं कितनी हैं हर एक व्यक्ति की,
इस बात की समझ क्या वाकई में है? इस बात को आप लोग उठाते हैं कभी? हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सच्चाई क्या है कि जब प्रियंका जी कहती है कि प्रधानमंत्री जो है वो अपमान मंत्रालय बनाने, तो वो ये कहते हैं कि भैया इस देश के प्रधानमंत्री चुनाव में आते हैं तो वो आपके रोजगार की बात नहीं करते। वो बात नहीं करते कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने मोतिहारी में शुगर मिल थी, वहां से चाय पीने की बात की थी कि वहां पे शुगर की फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन वहां की चाय आज भी लोगों को मिली नहीं। तो आज वहां पे जाके सब अपने दुखड़े को, कांग्रेस इस बात का कभी जवाब नहीं दे पाएगी कि कांग्रेस ने देश में 50 साल राज किया लेकिन बिहार पिछड़ क्यों गया? इंदिरा गांधी हाथी पर सवार होकर वहीं से एक बार फिर से दोबारा जब अपने फुल फ्लैश में आई थी तब आई थी, लेकिन बिहार फिर भी पीछे रह गया। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। नवीन जी 10 सेकंड में सर आपको दूंगा, कंक्लूड कर दीजिए इन बातों का। देखिए, अगर समअप किया जाए तो बिहार में डेफिनेटली विकास हुआ है, लेकिन जहां जैसा मैंने कहा विकास की दर जो दर होने चाहिए वो पिछड़ गया पिछले 5 सालों में।